Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about banks and simple interest. ये आपका चैप्टर है 6th मैथमेटिक्स का. एंड स्टूडेंट्स टुडे इज अवर लेक्चर नंबर 1. अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बैंक्स आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ये सभी बातें इस पूरे चैप्टर में हमें लर्न करना है. बैंक होता क्या है, ठीक है. आइए देखते हैं स्टूडेंट्स. अभी आपके सामने यहाँ पर एक इमेज दिख रहा है. यस, ये इमेज किसके बारे में कह रही है? ये प्लेस जो है यहाँ पर कौन सी प्लेस है, क्या आप बता सकते हो इसे? What does the picture about show? Find out about the nature of work done in this office. Make a note of your observation. Okay, आप जो यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, आप उसे क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे, ठीक है. अभी स्टूडेंट यस, ये किसके बारे में शो रहा है? ये पिक्चर किसके बारे में? ये है बैंक. ओके, किसकी बैंक है? ये मनी बैंक है, करेक्ट. सो ये है बैंक. अ बैंक इज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ओके ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट ट्रांजैक्शन ऑफ मनी. अभी इस सभी के पास मनी तो होता है, ठीक है, पैसे तो होता है. सभी जो हमारी जो अभी दुनिया है रिसेंटली, वो किसके ऊपर निर्भर है? ये मनी के ऊपर ही निर्भर है. ओके, हम ट्रांजैक्शन डेली लाइफ में बहुत सारे ट्रांजैक्शन भी करते हैं, ठीक है. अभी ये बैंक होती क्या है? बैंक ये चीज है क्या, उसे ही हमें आज के इस चैप्टर में लर्न करना है, ठीक है. सो बैंक क्या है? गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है दैट कैरीज आउट ट्रांजैक्शन ऑफ मनी. अभी फॉर एग्जाम्पल सरिता ताई है, ठीक है. सो सरिता ताई हर मंथ के यहाँ पर 5,000 रुपीज अर्न करती है, ठीक है. अभी उन्हें यहाँ पर 1,000 रुपीज यहाँ पर डेली सेव करना है. ओके, अभी वो क्या करेंगे? उसके जो अलमारी है उसमें 1,000 डेली, यहाँ पर जो मंथ है उसमें 1,000 रखेगी, ठीक है. बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 1,000 आप रखेंगे उसके आप ऊपर आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगी. बट बैंक ऐसी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके सेविंग के ऊपर आपको कुछ अमाउंट भी देती है, ठीक है. वो क्या होता है वो भी हमें जानना है, ठीक है. सो इट इज अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या है? फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है. फाइनेंस रिलेटेड टू मनी. फाइनेंस क्या होता है? मनी के रिलेटेड होता है, ठीक है. सो वी नीड टू बी प्रूडेंट इन स्पेंडिंग द मनी वी अर्न. We save money for use in our future. Our savings are meant to meet expenses on education, building a house, medical treatment, on our occupation such as for using improved methods of agriculture, etc. Okay, small saving made regularly accumulate over a period to become a large amount and prove useful in the future. An amount kept in a bank remains safe and also grows over the years. Okay, so देखिए अभी नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रहा है. यस, दिख रहा है. तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन है, यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट और प्रोफेशनल्स है, यहाँ पर वुमेन सेविंग ग्रुप्स है, यहाँ पर फार्मर आपको दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है. इन द अबव पिक्चर हु आर द पीपल शोन टू बी यूजिंग बैंक सर्विस? What does the symbol on the bag in the center stand for? Okay, then what do the arrows in the above picture tell you? ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या आपको शो कर रहा है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है. तो देखिए इसके आंसर क्या हो जाएगा. तो फर्स्ट वन का इन द अबव पिक्चर हु आर द पीपल शोन टू बी यूजिंग बैंक सर्विस. सो स्टूडेंट्स है, यहाँ पर फार्मर्स है, देन उसके बाद वुमेन सर्विस सेविंग ग्रुप्स है. ओके, वुमेन सेविंग ग्रुप्स है, देन इंडस्ट्रियलिस्ट है, प्रोफेशनल्स है एंड ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन आर शोन टू बी यूजिंग बैंक सर्विस. ये सभी क्या कर रहे हैं? बैंक सर्विस यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है. सेकेंड वन, द सिंबल ऑन द बैग इन द सेंटर स्टैंड्स फॉर रुपीज. ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये किसका सिंबल है? ये रुपीज का सिंबल है, ठीक है. And the arrows tell us about the monetary transaction taking place. In simple word, it explains the give and take relationship. Okay, तो ये बैंक के पास देखिए ट्रेडर्स यहाँ पर बैंक के पास मनी डालते हैं, देन निकलते ट्रांजैक्शन के बारे में ये एरोस आपको बता रहे हैं, ठीक है. सो अभी देखिए बैंक अकाउंट्स. तो अब तक हमने बैंक के बारे में क्या अंडरस्टैंड किया? बैंक यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके मनी ट्रांजैक्शन के बारे में, ट्रांजैक्शन जो होता है उसके बारे में यहाँ पर वो आपको हेल्प करती है, ठीक है. सो ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. सो टू यूज बैंकिंग सर्विस one has to open an account in a bank. We need the following documents or papers to open a new bank account. हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए टू ओपन द बैंक अकाउंट्स? देखिए फर्स्ट वन है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस.
मतलब जहां पर रहते उसका प्रूफ क्या है। रेशन कार्ड वहां पर लग सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, टेलीफोन बिल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड, इनमें से कोई भी आप यहाँ पर एज अ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस आप दे सकते हो। देन उसके बाद सेकेंड है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इसमें आधार कार्ड हो सकता है, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट और एनी अदर प्रूफ सजेस्टेड बाय द बैंक। ओके, देन बिसाइड्स अ रेफरेंस फ्रॉम अनदर कस्टमर हु इज एन अकाउंट होल्डर। Okay, so a saving account is meant to induce a habit of saving money. ओके मतलब हमें यहाँ पर हैबिट लगने के लिए, सेव मनी सेव करने के लिए हैबिट यहाँ पर इंड्यूस करता है। एंड अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट मनी इन द सेविंग अकाउंट एज एंड व्हेन मनी इज अवेलेबल। He or she may also withdraw or take out some money from that account occasionally if needed. Okay, आपको अगर कहीं जरूरत है, कभी आपको लगने वाले है, तो आप यहाँ पर आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा डेबिट कार्ड ऐसे देखा होगा। ठीक है, एटीएम के मशीन में आप जाते हो, देन उस डेबिट कार्ड की हेल्प से आप मनी विड्रॉ करते हो। ठीक है, जब आपको चाहिए हो, जब आपको जरूरत हो। ठीक है, अभी डिजिटल पेमेंट भी आपको पता ही होगा, जीपे है, देन फोन पे, ऐसे डिजिटल पेमेंट के ऐप भी आपको पता होंगे। ठीक है, आप आसानी से आपको जब चाहे आपको उस टाइम पे आप मनी विड्रॉ कर सकते हो, और आपको किसी अनदर अकाउंट में आपको भेजने हो तो आप आसानी से भेज सकते हो। ठीक है, सो बैंक गिव, अभी आपने कुछ अमाउंट बैंक के आपने रख दिया। ठीक है, अभी आपने मनी आपके बैंक में रख दिया, तो आपके उसके ऊपर आपको कुछ ना तो कुछ अमाउंट चाहिए ना। आपने ऐसे थोड़ी ना आप बैंक में कुछ आपके अकाउंट रखेंगे। सो देयरफॉर बैंक्स गिवन एन इंटरेस्ट ऑफ 4% to 6% ऑन द मनी इन द सेविंग अकाउंट। ओके, आप जो अमाउंट बैंक में रखते हो, ऑन दैट अमाउंट बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। ठीक है, कितने परसेंट का? 4% एंड 6% का। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अभी 4% एंड 6% आपको यहाँ पर दिख रहा है, मतलब ये परसेंटेज में। इसीलिए तो हमने इससे पहले जो चैप्टर लर्न किए, यहाँ पर परसेंटेज का चैप्टर हमने लर्न किया, फ्रैक्शन का चैप्टर लर्न किया। ठीक है, सो इसीलिए तो उसके जो एप्लीकेशन है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब आपको इंटरेस्ट निकालना हो, कितने परसेंट का इंटरेस्ट है, वैल्यू कितनी है, अमाउंट कितनी है, तो इसके लिए आपको परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कैसे परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, देन फ्रैक्शन नंबर से कैसे परसेंटेज में आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और कोई भी वैल्यू हो उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, और किसी वैल्यूज का परसेंटेज कितना है आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो द कस्टमर गेट फैसिलिटीज लाइक अ पासबुक, उसको पासबुक मिलता है, चेकबुक मिलता है, एटीएम कार्ड मिलता है, मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी मिलती है, एसएमएस बैंकिंग मिलता है, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, सो एक्सेट्रा टू ऑपरेट द अकाउंट, आपको जो अकाउंट है उसे ऑपरेट करने के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। ठीक है, सो we have to fill in certain printed slips to deposit money in account or withdraw it. Okay, so every bank has its own different form. Okay, सभी बैंक के लिए अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, बट द इंफॉर्मेशन टू बी गिवन इन इट इज सेम। ओके, जो इंफॉर्मेशन आप फिलअप करते हैं वो सेम ही होती है। ठीक है, सो देर इज अनदर काइंड ऑफ बैंक अकाउंट कॉल करंट अकाउंट। ओके, अनदर एक बैंक अकाउंट है, उसे हम क्या कहते हैं? करंट। अब तक हमने क्या देखा? सेविंग अकाउंट देखा। अभी करंट अकाउंट देखिए क्या होता है। मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स में आप ये जो मनी है विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बट वन डज नॉट गेट इन एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट इन दिस अकाउंट। ओके, जो आप यहाँ पर कितने भी टाइम्स आप मनी क्या कर सकते हो? विड्रॉ कर सकते हो, बट आप जो मनी आपके डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, उसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट बैंक नहीं देती। ठीक है, सो to get more interest we have to keep a fixed amount in a bank for a longer period of time. Okay, मतलब आपको यहाँ पर 1 ईयर के लिए, 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए और उससे ज़्यादा इतने साल के लिए आपको यहाँ पर आपकी जो अमाउंट है लॉन्गर पीरियड के लिए आपके जो अमाउंट आपको बैंक में रखनी पड़ेगी उसे क्या कहते हैं? फिक्स अमाउंट कहते हैं। सो वी कैन अवेल टू फैसिलिटीज लाइक द फिक्स डिपॉजिट, उसे एफडी भी कहा जाता है, और रिकरिंग डिपॉजिट उसे आरडी कहा जाता है, स्कीम्स फॉर दैट पर्पस। आई बात समझ में? देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, अब तक हमने देखा 4 and 6% इंटरेस्ट, बट ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपीज बैंक में रख दिए, तो आपको आफ्टर द 1 ईयर आपको यहाँ पर 2% का यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, सो ये 2% कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। सो देयरफॉर
देखिए स्टूडेंट्स, अकाउंट होल्डर्स ऑफ अ बैंक आर पेड सम अमाउंट्स फॉर कीपिंग देयर मनी इन द बैंक. ओके, so on the other hand, people who borrow from a bank are charged a amount for the use of money loan to them. Okay, so such amounts इसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं. ठीक है, so the money deposited in the bank or the money lent by a bank to a borrower इज कॉल्ड प्रिंसिपल. उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं. ठीक है, सो द मनी, आपके नोटबुक में आप ये वाला स्टेटमेंट लिख के लीजिए. ठीक है, सो द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक और द मनी लेंड बाय अ बैंक टू अ बोरोवर इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट. उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं. ठीक है, सो when calculating interest on a deposit or a loan, the rate of interest is given for every 100 rupees. okay, जो rate of interest है वो given for every 100 rupees. जो आपके 100 rupees है उसके ऊपर आपको interest मिल जाएगा. so that rate of interest is for a given period of time. a rate of interest % per annum written as PCPA. उसे क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, PCPA लिख सकते हैं. ओके, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट % per annum. ओके, % पर एनम उसे लिखा जाता है. ठीक है, सो उसे हम शॉर्ट में PCPA भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो गिव्स द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन एवरी 100 रुपीज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. ओके, सो दैट इज एनुअली. वो क्या है, वो एनुअली होता है. ठीक है, सो सिंपल इंटरेस्ट देखिए, इन दिस क्लास वी शैल लर्न ओनली अबाउट द इंटरेस्ट चार्ज फॉर 1 ईयर. ओके, 1 ईयर के लिए कितना चार्ज यहाँ पर लगता है वो आप यहाँ पर लर्न करेंगे. ठीक है, आने वाले स्टैंडर्ड में आपको बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट के बारे में भी और लर्न करना है. ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल 2 इयर्स के लिए आपने रख दिया अमाउंट, 3 इयर्स के लिए रख दिया, तो आपको वहाँ पर कितने इंटरेस्ट आ जाएगा. ओके, कैसे उसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सभी बातें आप आने वाले स्टैंडर्ड में लर्न करने ही वाले. ओके, आपके नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भी आपको बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट, देन आने वाला अनदर इंटरेस्ट कौन सा टाइप है वो भी आप यहाँ पर आने वाले डेज में, आने वाले स्टैंडर्ड में आप लर्न करोगे. ठीक है, सो द इंटरेस्ट चार्ज फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम कैन ऑफन बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. दैट रेट इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट. वो क्या, सिंपल इंटरेस्ट से यहाँ पर डिफरेंट होता है. सो देखिए अभी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से आइए उसे सॉल्व करते हैं. Vinita deposited rupees 15,000 in a bank for 1 year at an interest rate of 7 PCPA % per annum. How much interest will she get at the end of the year? Okay, year के end of the year उसे कितना अमाउंट यहाँ पर मिलेगा हमें बताना है. ठीक है, सो इन दिस एग्जाम्पल द प्रिंसिपल इज हाउ मच रूमेट, यहाँ पर अमाउंट कितना है, यहाँ पर 15,000 रुपीज का अमाउंट है. पीरियड इज 1 ईयर, पीरियड 1 ईयर है, and rate of interest is 7 PCPA. if principal increases, interest increases. okay, principal अगर मैं यहाँ पर increase किया तो interest यहाँ पर increase हो जाएगा. that is interest increases in proportion to the principal. जो यहाँ पर interest है वो यहाँ पर increase होता है as compared to proportion में. ठीक है, principal के. so let us suppose that interest on the principal of rupees 15,000 is x. हम मान लेते हैं यहाँ पर x है. So on principal of rupees 100, the interest is 7 rupees. So we shall take the ratio of interest to principal, write it in the two forms and obtain an equation. यहाँ पर आपको equation मिल जाएगा. तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो x upon 15,000 is equal to 7 upon 100 यहाँ पर बनेगा. ठीक है, because on principal of rupees 100 the interest यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 rupees का यहाँ पर interest बनेगा. So therefore हमने लिखा x upon 15,000 is equal to 7 upon 100. ठीक है, हम यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड की तरफ 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पर 15,000 कैंसिल हो जाएगा. सो x अपॉन 15,000 मल्टीप्लाई बाय 15,000 इज इक्वल टू 7 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 15,000 यहाँ पर बनेगा. तो 15,000 गेट कैंसल, देन 20 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर 20 कैंसिल हो गए. 150 मल्टीप्लाई बाय 7, तो x इज इक्वल टू हमें मिलता है 1050 rupees. okay, so Vinita will get an interest of rupees 1050 rupees. okay, यहाँ पर विनीता को कितना यहाँ पर इंटरेस्ट मिला, 1050 rupees का यहाँ पर इंटरेस्ट मिला. ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा. सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 2 देखिए. विलासराव बोरो रुपीज 20,000 फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट ऑफ 8 PCPA. what is the amount he will return to the bank at the end of the year? सो यहाँ पर इन एग्जाम्पल में देखिए
द प्रिंसिपल इज 20,000 रुपीज, द रेट इज यहाँ पर 8 PCPA है, दैट इज ₹8 इज इन द इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल 100 फॉर 1 year. ओके, सो इंटरेस्ट इंक्रीजेस इन अ proportion to the principal, that is ratio of interest to principal remains constant. Let us write the ratio of interest to principal in two ways and obtain an equation. हम यहाँ पर एक इक्वेशन बनाते हैं. So let interest on principal 20,000 rupees be x rupees. So interest on principal 100 rupees, it 8 rupees यहाँ पर बनेगा. ठीक है, सो देयरफॉर x अपॉन 20,000 इज इक्वल टू 8 अपॉन 100 यहाँ पर बनता है. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, दोनों भी साइड की तरफ यहाँ पर 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए, सो 20,000 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. सो 20,000 यहाँ से कैंसिल हो गया. सो x इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 2 zeros यहाँ पर कैंसिल हो गए, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या हो जाएगा. सो देयरफॉर देखिए हमें यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1600 यहाँ पर मिल जाएगा. सो अमाउंट टू बी रिटर्न टू द बैंक इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 20,000 प्लस 1600 यहाँ पर हमें रिटर्न करना पड़ेगा. सो यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, 21,600 यहाँ पर बन गया. तो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा. तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या लर्न किया, आज के लेक्चर में हमने देखा बैंक क्या होता है, बैंक के बारे में हमने यहाँ पर लर्न किया. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बैंक अकाउंट का मतलब क्या होता है, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से प्रूफ आपको चाहिए वो भी हमने देखा. देन फिक्स डिपॉजिट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है. ठीक है, देन इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी आज के इस लेक्चर में हमने लर्न किया. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एग्जाम में ओनली 1 year वाले ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे. ठीक है, सो आई थिंक ये सभी क्वेश्चन जो है, सभी कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी. थैंक यू.